हेलो दोस्तों, मैं मित्र आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एक ऐसा पार्ट जो कि होगा डिजिट इंटरचेंज से, जिसमें हम अक्सर क्वेश्चनों में क्या करते हैं, बेसिक में भी बेसिक अगर तरीके से करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है डिजिट इंटरचेंज। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है यहाँ पर, मान लीजिए 65, अगर इसको हम पहले इसके अगर प्लेस के स्थान पर लिखें, जैसे अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या 60+5, तो ये हमारा ये वंश के स्थान पर है, मतलब इकाई के स्थान पर 5×1, और ये दहाई के स्थान पर है 6×10। तो ऐसे भी कोई संख्या हो जिसको हम ए बी मान लें या एक्स वाई मान लें, मान लीजिए ए बी हमारी कोई संख्या है, अगर हम इसके स्थानीय मानों के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, ये बी तो हो जाएगा इकाई और ये हमारा दहाई हो जाएगा 10a, तो ये इसका सही रूप हो जाएगा। अब यही बात आती है जब डिजिट इंटरचेंज होता है या संख्याएं जैसे चेंज होती हैं, ए बी होता है तो ये हमारा बी और ए हो जाएगा। अब जब डिजिट इंटरचेंज होता है तो क्या होगा, इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर आ जाएगा और दहाई का स्थान इकाई के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका 10b+a। यही होता है डिजिट इंटरचेंज। अब ये इंटरचेंज क्यों होता है कि अगर कोई नंबर हम इसमें ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, या कोई नंबर किसी नंबर से ज़्यादा होता है, तो आइए देखते हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर और ऐसे ही परिवर्तन होता है 3 डिजिट नंबर में। तो इसके बेसिक को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं कि इसका बेस क्या है, बेसिक से कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर है a+b+c। अब ये तो हमारा इकाई स्थान है, ये दहाई स्थान है और ये सैकड़ा स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100a+, ये हो जाएगा हमारा दहाई, हम इसको स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अब इससे संख्याएं परिवर्तित होती हैं तो परिवर्तित संख्याएं क्या होगी, या जैसे बदलती हैं संख्याएं, ये मूल संख्या मान लो a b और c हैं, अगर इसका हम परिवर्तन कर देते हैं तो ये c b a, तो इस c का स्थान तो चेंज हो जाएगा और a का स्थान भी चेंज हो जाएगा, लेकिन b का स्थान सेम वैसे बना रहेगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 100c + 10b+a। अब ऐसे हम सवालों के माध्यम से हम इसको समझेंगे आगे और जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले एक सवाल हम बता देंगे जिसको बेसिक से कि हमें कैसे सॉल्व करना है, फिर हम ट्रिकी वे सीधे ऑप्शन से हम करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इतना टाइम तो रहता नहीं एग्जामों में, बहुत ही सारा टाइम हमारा लॉस हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 हो, यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है। तो इसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या। 2 अंकों की एक संख्या माना संख्या बराबर हो जाएगा हमारा ए बी, और ए बी अगर इसको हम इसके स्थानों के रूप में लिखेंगे ये हो जाएगा 10a+b। अगर जैसे अभी अंक परिवर्तन होता है ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अंक परिवर्तन जैसे ही होता है परिवर्तित संख्या हमारी क्या बन जाएगी, परिवर्तित संख्या हो जाएगी b और a। तो इसका भी डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा और 10b+a हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में अंतर 27 का है, मतलब इनका अंतर कितना है 27 का, 10a+b - 10b+a, इनका अंतर कितने का है 27 का है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ 10a हो जाएगा प्लस b और माइनस, अगर हम यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं तो फिर अंदर माइनस हो जाएगा, 10b - a बराबर 27। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 10a में से a के जाएगा
9a, फिर 10b में से एक b जाएगा तो यहाँ भी 9b हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 27। क्या अब यहाँ 9 कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा 27/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 3। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन दिया गया था क्या हमारा, एक इक्वेशन था हमारा a प्लस बी, दोनों संख्याओं का योग 7 है, और फिर देखो इनका अंतर a माइनस बी कितना आ गया 3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब a से a कट जाएगा 2b बराबर 7 में से 3 जाएगा 4, और b बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब a की वैल्यू ऐसे ही हम निकाल लेंगे, इसमें किसी भी इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, किसी में भी हम इसमें वैल्यू इनपुट कर देंगे तो ये हमारा a इक्वल आ जाएगा 5। तो हमारी मूल संख्या जो हो जाएगी, मूल संख्या हम इधर लिख देते हैं, मूल संख्या बराबर ये हो जाएगा 52। अब इसको हम ऑप्शन के बेस पे कैसे हम जल्दी ट्रिकी वे से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमारा हुआ जो कि बेसिक मेथड, जो कि बहुत ही लेंदी होता है, इतना टाइम हमें नहीं लगाना है। तो ऑप्शन के बेस पर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन 52, पहला ऑप्शन जैसे है 52, दूसरा ऑप्शन है 25, और तीसरा ऑप्शन है 43, और चौथा ऑप्शन है हमारा जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। क्योंकि इसमें देखो पूरी जानकारी दी गई है तो जानकारी अधूरी तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हम पहले से ही इसमें चेक करते हैं, इसमें जब हम चेक करते हैं तो सिर्फ इसमें जैसे रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। क्या इसमें हम देखते हैं 52 है, ये हमारी मूल संख्या अगर पलटती है संख्या या परिवर्तित होती है ये -25 हो जाएगा। क्या इनका अंतर देखो, इनका अंतर देख लीजिए 27 आ रहा है, ये भी बात सही है। और कह रहा है यदि अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 5 2 7, ठीक है, सॉरी हाँ अंकों का योग 7 है, 5 2 7, ये भी हमारा अंकों का योग 7 है, और ये 27 भी आ रहा है। हमारा इसी नंबर पे ये सारी क्रियाएं मतलब सॉल्व हो रही हैं, या सारी क्रियाएं मतलब फॉलो कर रही हैं। तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 52 सही हो जाएगा विथ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन को विद ऑप्शन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए, मतलब संख्याएं को परिवर्तित कर दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है। मूल संख्या क्या थी? ऑप्शन में है 72, 46, 64, 82। ये पहला है ऑप्शन 72, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है 64, और चौथा ऑप्शन है 82। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें इनके अंकों का योग 10 है, इसमें भी देख रहे हैं 10 है, सॉरी इसमें कितना है 9 है। अंकों का योग हमें 10 चाहिए, 6 4 10, ये तो होगा नहीं, 6 4 10, 8 2 10। अब इसमें देखो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया क्योंकि इनके अंकों का योग 9 है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिनके अंकों का योग 10 हो। तो इसमें कह रहा है अंकों का योग 10, अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए, मान लो ये 46 था, ये 64 हो जाता है, तो अंकों की स्थिति बदल गई, तो क्या हुआ कि नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तब इसमें हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 18 अधिक आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस 18 अधिक आ रहा है। तो मूल संख्या क्या थी? तो जाहिर सी बात है मूल संख्या हमारी क्या रही होगी 46, तो हमारा 46 आंसर हो जाएगा क्योंकि इस पे सारी बातें फॉलो हो रही हैं।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है इसी के साथ। फिर हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। उस संख्या में से जब 36 घटाया जाता है उसके अंक पलट जाते हैं। निम्न में से वह मूल संख्या क्या होगी? पलटने का मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, गिवन है। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 84, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 88। इसमें सबसे पहले अंकों का योग 12 होना चाहिए। 8 8 16 हो रहा है, ये नहीं होगा। 6 4 10 हो रहा है, ये नहीं होगा। 8 4 12 हो रहा है, ये हो सकता है। 8 4 12 ये हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन में से हमें चूज करना है, वो क्या सकता है? तो कह रहा है उस संख्या में जब 36 घटाया जाता है, जब इस संख्या में 36 घटाया जाता है तो हम किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर इसमें 48 को हम ले लेते हैं, इसमें 48 में हम 36 घटाते हैं, 36 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? 8 4 2 6 2 8। तो ये तो आएगी, ये तो बहुत छोटी संख्या है हमारी आएगी। अब क्योंकि हमें उनके मतलब जब घटाया जाता है अंक पलट जाते हैं, मतलब वही संख्याएं पलट के आ जाती हैं। अगर हम, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत छोटी संख्याएं आ रही हैं। अब 84 है, जैसे इसको हम क्या करें, अंक परिवर्तित कर देते हैं या इसमें कितना घटा देते हैं? 36 घटा देते हैं। 36 घटा देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 48। यही फॉलो हो रहा है, यही ऑप्शन हमारे विथ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसको हम विद सेकंड विथ ऑप्शन के साथ करें, कोई भी क्वेश्चन हो। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लेंथी आ जाते हैं तो बेसिक भी हमने आपको बता दिया है, वैसे भी आप कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन होगा हमारा। ए ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं 3 और बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। और सवाल क्या है? 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर होता है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? तो इसको हमें बेसिक से लगाना होगा। ये हमारा इसमें ऑप्शन फॉलो नहीं होगा, इसको हमें बेसिक से देखना होगा कि 2 अंकीय संख्या क्या होगी। माना 2 अंकीय संख्या ए बी है, इनके अंक पलट जाते हैं। अंक उलटने का मतलब होता है ये बन गया क्या? बी और ए। तो मूल संख्या हमारी 10a प्लस बी रही होगी। अब अंक परिवर्तित होते हैं तो ये हो जाएगा 10b प्लस ए हो जाएगा, ये मूल संख्या हो जाएगी और ये परिवर्तित संख्या हो जाएगी। मूल संख्या, परिवर्तित संख्या। अब इसमें कह रहा है इनके बीच का अंतर क्या होता है? 9 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। इनका अंतर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। अब यहाँ माइनस क्यों आए? क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट के रूप में था। जब इसका अंतर माइनस करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जो प्लस होगा वो भी माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगी a है हमारा, 10a में से a क्या जाएगा? 9a माइनस b में से 10b जाएगा माइनस 9b इक्वल 9 और a माइनस b इक्वल 9/9। 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। हमारे इसमें यही पूछा है कि उन दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। तो उन दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर है? 1 अंतर है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को डिजिट इंटरचेंज समझ में आ गया होगा। और भी जैसे 3 डिजिट के नंबर होते हैं सभी में हमें ऐसे ऑप्शन फॉलो कराने होते हैं, लेकिन अगर आ गया कोई ऐसे, जैसे चौथा क्वेश्चन हमारा था, तो हमें बेसिक भी आना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर पाते हैं।